निशाना 48 सीटें या कुछ और? बीजेपी को क्यों चाहिए राज ठाकरे? क्या शिंदे अजित पवार पर यकीन नहीं? बीजेपी को लगता है कि चुनाव में उद्धव ठाकरे को वोटर्स की सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। इसलिए बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो उद्धव ठाकरे की जगह ले सके और मराठी वोट को साथ लेकर चल सके। लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीटों का टारगेट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से रणनीति पर काम कर रही है। महाराष्ट्र को इस बार लोकसभा चुनाव का निर्णायक राज्य बताया जा रहा है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे चौंका सकते हैं। लिहाजा बीजेपी कोई कोरकसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए महाराष्ट्र में फिर से जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। खबरें हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को राज्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के चीफ राज ठाकरे का साथ मिल सकता है। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे सोमवार रात बेटे के साथ नई दिल्ली पहुंचे। मंगलवार को उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अमित शाह से मुलाकात को लेकर राज ठाकरे ने मीडिया से कहा, मुझे दिल्ली आने के लिए कहा गया था, इसलिए मैं आया। देखते हैं। वहीं एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा है कि वे जल्द ही मीटिंग की डिटेल शेयर करेंगे। उन्होंने कहा, जो भी फैसला लिया जाएगा वह मराठियों, हिंदुत्व और पार्टी के हित और व्यापक भलाई के लिए होगा। शरद पवार को एससी से राहत नहीं, अजित पवार गुट ही करेगा एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल। 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना था। चुनाव आयोग ने ये फैसला बहुमत के आधार पर लिया। आयोग ने कहा कि अजित पवार गुट एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में असली एनसीपी, रियल एनसीपी की लड़ाई को लेकर शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनसीपी के इलेक्शन सिंबल घड़ी के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि घड़ी सिंबल का इस्तेमाल अजित पवार की पार्टी ही करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शरद गुट को एनसीपी शरदचंद्र पवार नाम से ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने उसके चुनाव चिन्ह ट्रम्पेट को भी मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि वह लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए दूसरों को तुरही चुनाव चिन्ह न दे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताने वाले चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सीएए पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि सीएए के नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। देश भर से सीएए के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए पर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।